लेकिन बताया था, अभी भी बता रहा हूं, एक हाथ ऐसा कर रहा हूं, एक हाथ ऐसा कर रहा हूं, इसके पीछे मीनिंग है। तो ये है पब्लिक वॉलेट। पब्लिक वॉलेट में 100 करोड़ टोकन है, ये है कंपनी वॉलेट, ये खाली है अभी। ओके, तो ये जो 100 करोड़ टोकन यहाँ पे पब्लिक वॉलेट में है, इस वॉलेट से जब भी टोकन रिलीज होगा, कभी भी हो, उसकी मार्केट में कोई भी प्राइस हो, जब भी यहां से टोकन रिलीज होगा तो $1 से ही रिलीज होगा। ये पॉइंट क्लियर ध्यान रखना है। दूसरा, एक साल के बाद 14 फरवरी 2027 को ये वॉलेट में जितने भी टोकन बचेंगे, ये सारा के सारा बर्न होगा। तो 100 करोड़ में से अगर 90 करोड़ रिलीज हो गए, 10 करोड़ बचे, तो 10 करोड़ के साथ वॉलेट बर्न होगा। 100 करोड़ में से 50 करोड़ यहां बचे तो 50 करोड़ के साथ बर्न होगा। 100 करोड़ में से 90 करोड़ यहां बचे हुए हैं तो 90 करोड़ के साथ ये वॉलेट बर्न होगा। लेकिन यहां से साल भर में जितने टोकन रिलीज होंगे $1 से होंगे। ये पॉइंट ध्यान में लेना है। अब मार्केट में रेट चल रहा है $1 का, मैंने $10,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो $10,000 का सब्सक्रिप्शन मैं ले रहा हूं, तो यहां से उस वक्त $1 के रेट से, मार्केट का भी रेट $1 चल रहा है, तो 10,000 टोकन रिलीज होंगे, 10,000 टोकन मेरे कोलेटरल में आ जाएंगे। ओके, अब जैसे मेरे को मतलब $10,000 पे मैं 1% मान के चलता हूं, $10,000 पे 1% मुझे आया, मतलब $100 है, तो मेरे आईडी पे $100 का इनकम आ गया। तो मार्केट में अगर उसका प्राइस $1 चल रहा है तो मेरे 10,000 में से $100 टोकन बर्न हो जाएंगे, मतलब बचेंगे 9,900। दूसरे दिन मान के चलते मार्केट में प्राइस है $2, एग्जाम्पल, दूसरे दिन एग्जाम्पल की $2 का रेट है, मुझे वापस $100 का इनकम आ गया। तो दूसरे दिन मेरे $100 का इनकम आया है, $2 का रेट चल रहा है, तो मेरे 50 टोकन बर्न हो जाएंगे, बचेंगे 9,850। तीसरे दिन एग्जाम्पल, मुझे $100 ही आए, मार्केट में रेट चल रहा है $3, तो $100 पे $3 के रेट के हिसाब से 33 टोकन मेरे बर्न हो जाएंगे। तो बर्निंग का मैकेनिज्म क्या दिखा मुझे? बर्निंग का मैकेनिज्म ये दिखा मुझे कि जैसे जैसे मार्केट में टोकन की प्राइस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कम टोकन मेरे यहां से बर्न हो रहे हैं, कम टोकन यहां से बर्न हो रहे हैं, ध्यान देना। अब मेरा आईडी क्लोज हुआ, मान के चलते हैं 200 दिनों में 2x हो गया, $20,000 आ गए। अब 200 दिनों तक एक्सॉन की प्राइस धीरे 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 बढ़ती गई। अब वो कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये सारी चीजें मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट क्लब के मीटिंग में बताई है। उसके लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं, उतना समय अपने पास है नहीं, ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा पैकेज क्लोज हुआ, 200 दिन में मुझे आ गए $20,000, मेरा आईडी फ्लैश आउट हो गया। वो फ्लैश आउट होने तक मेरे 10,000 टोकन में से 5,000 टोकन ही बर्न हुए थे प्राइस इंक्रीजिंग की वजह से। तो 10 में से 5,000 टोकन बर्न हुए, मेरा आईडी फ्लैश आउट हो गया। अब बचे मेरे कोलैटरल में 5,000 एक्सॉन। अब ये जो 5,000 एक्सॉन है, इसमें से मेरे अपलाइन को 5% टोकन जाएंगे डायरेक्ट कमीशन के। तो 5,000 के 5% हो गए भाई 250 टोकन। तो 5,000 में से 250 टोकन मेरे अपलाइन को जाएंगे, 4,750 टोकन बर्न हो जाएंगे। तो क्या सीन दिखा मुझे? मुझे सीन ये दिखा कि भैया टोकन तो 10,000 रिलीज हुए, लेकिन मार्केट में सप्लाई में कितने आए? ओनली 250, जो मेरे डायरेक्ट के कमीशन पे मेरे अपलाइन को गए। बाकी तो मेरे फ्लैश आउट होते होते बर्न हो गए, फ्लैश आउट होने के बाद डायरेक्ट कमीशन जाने के बाद बर्न हो गए। 9,000
750 टोकन बर्न हुए। दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं कि मार्केट में एक्सॉन टोकन का रेट चल रहा है $10, टोकन रिलीज हुए 10,000 पब्लिक वॉलेट से, 10,000 में से मेरे कोलेटरल में आए सिर्फ 1,000 और 9,000 कंपनी वॉलेट में चले गए। अब ये जो 1,000 आए, इस 1,000 में मेरा पैकेज सब्सक्रिप्शन $20,000 लेके फ्लैश आउट हुआ, तो ये 1,000 में से 500 बर्न हुए थे, बचे 500। अब 500 में से 5% मतलब 25, मतलब मेरे अपलाइन को गए 25 और बाकी के सारे बर्न हो गए। तो आप सोच के देखो, मार्केट की वैल्यू $1 हो, मार्केट की वैल्यू $5 हो, मार्केट की वैल्यू $10 हो, मार्केट की वैल्यू $100 हो, जो टोकन कोलैटरल में जाएंगे उसमें से अपलाइन को सिर्फ 5% मिलेंगे, तो सप्लाई कितनी गई जो रिलीज हुए उसमें से? रिलीज की बात कर रहा हूं मैं, सप्लाई कितनी मार्केट में। और इसके अलावा जो लेवल इनकम को अपलाइन को मिलेंगे, तो वो उसका जो डॉलर का वैल्यू है, मतलब किसी बंदे की लेवल इनकम है 10 लेवल की $100 और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है $1, उसको 100 मिलेंगे। मार्केट में प्राइस चल रहा है $10, 10 ही मिलेंगे। और मार्केट में प्राइस चल रहा है $100, एक ही टोकन मिलेगा। वो सप्लाई देखो। तो आपने अगर बर्निंग मैकेनिज्म समझ लिया, लोग डिमांड और सप्लाई समझते हैं, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है, ये मिस्टर उमर खान सर है जो दिल में आते दिमाग में नहीं आते। यहां पे पहले बर्निंग मैकेनिज्म समझा, फिर सप्लाई समझी, और डिमांड बाद में समझना है। हालांकि डिमांड के बाद ही बर्निंग मैकेनिज्म आती है, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले बर्निंग समझो फिर सप्लाई समझो। अब आता हूं डिमांड पे, कि जिसने यहां पे पैकेज लगाया है उसको टोकन नहीं मिल रहे, और वो बंदा आंखों से देख रहा है कि टोकन की प्राइस बढ़ रही है। वो टोकन मांगेगा कि भैया $10,000 का पैकेज लगाया है, $20,000 आ जाएंगे, एक काम कर $5,000 के टोकन और दे दे। कौन देगा? कौन देगा? क्यों देगा? वो मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जो छोटा लीडर है उसको सेंटो में टोकन आ रहे हैं, उसको पता है कि इसकी प्राइस वो जाने वाली है, वो तो भाई मेरे पास चाहिए, वो नहीं देगा। उससे बड़ा लीडर बोलेगा नहीं यार, पहली बार अच्छा पैसा मिलने का मौका मिला है क्रिप्टो में, नहीं दे रहा हूं। सुपर अप्लाई के पास जाएगा, नहीं देगा। सारे लोग आईडी सिस्टम से लगाएंगे, पब्लिक वॉलेट से टोकन रिलीज होंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी। तो हर बंदा टोकन चाहता है, चाहेगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई देगा करके, मुश्किल है। क्योंकि देखो, जब 100 लोग आएंगे तो एक या दो बंदे देने वाले होंगे। जब 1,000 बंदे आएंगे तब 50 ही देने वाले होंगे। 50 क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाया है। 10,000 बंदे आएंगे तो 1,000 लोग देने वाले होंगे। 1,00,000 बंदे आएंगे तो 10,000 लोग ही देने वाले होंगे, लेकिन लेने वाले लाख होंगे और देने वाले 10,000 होंगे। गणित खुद ब खुद कर लेना। और आपको लग रहा है कि सर कोई आएगा, कोई मांगेगा लेने का, तो यकीन मानो जो उमर सर ने प्लानिंग किया है, दोबारा बोलता हूं कि अगर हम सब लोगों ने वो सोच लिया कि अभी इनोवेशन फैक्ट्री में काम नहीं करना है, एक्सचेंज ऑन में काम नहीं करना है, अब भी मंथ में 10 लाख लोगों की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के पास आ रही है और लिक्विडिटी भी आ रही है,
फिर आज तक मैं बोल रहा हूं कि उमर सर दिल में आते, दिमाग में नहीं आते, सारी दुनिया बोलेगी कि क्या कर दिखाया। और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्सचेंज ऑन के लिए, इसके साथ साथ आपका बीएलबी का भी ऐसा ही है, बीएफआईसी का भी ऐसा ही है। वक्त आने पर उमर सर खुद बताएंगे, लेकिन यकीन मानो जो चीजें मुझे पता है आपको पता चल जाए, टेंशन तो गायब, टेंशन तो है नहीं, वो आप जबरदस्ती ले रहे हैं, ये तो गायब। यकीन मानो 2 रातें तो खुशी के मारे सोओगे भी नहीं आप। और ये सारी चीजें उमर सर कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो चीज यहां आती है कि हम देख रहे हैं आज का प्रेजेंट और वो कर रहे हैं फ्यूचर पे काम। नहीं तो आज तक जितने प्रोजेक्ट 5 साल में आए और गए, देख लो, कोई बंदा सामने खड़ा है क्या? किसी का ऑफिस आप लोगों के लिए खुला है क्या? या फिर आपका कोई अपलाइन वहां 1.5 साल से बैठा है क्या? पूरे इनोवेशन क्लब के लिए 1.5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में हूं, सारी चीजें आंखों से देख रहा हूं और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके रखा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेंशन तब आता है, प्रॉब्लम तब बनती है जब कंपनी चली जाती है, मालिक चला जाता है। आप में से किसी को भी डाउट है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो सोशल मीडिया पे, किसी को भी डाउट है, चले जाओ यार, एक बार तो जाओ दुबई ऑफिस, एक बार तो आओ दुबई ऑफिस, एक बार, और सारी चीजों को समझो और देखो। आने के बाद है ना, इतना कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को, इतना रिलैक्स महसूस करोगे अपने आप को कि एक चीज आपके जहन से निकलेगी कि मैं सही जगह पे, सही कंपनी पे, सही प्लेटफॉर्म में, सही बंदे के साथ हूं। नहीं तो पूछो, हमारे तनवीर भाई आए थे, उस वक्त में था भी नहीं दुबई ऑफिस, कितना जोश लेके गए। मैं मेरे कोर मेंबर की बात ही नहीं करूंगा, ये तो हमेशा आते जाते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, पागल नहीं है इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर। तो कहने की बात यह है कि बातें करने से अच्छा है कि दुबई ऑफिस को विजिट करो। खुद का कंफ्यूजन बढ़ाने से, दूसरों को मिसगाइड करने से, मिसअंडरस्टैंडिंग देने से अच्छा है कि खुद एक बार चेक करो कि क्या सही पे यहाँ पे फ्यूचर बनेगा, क्या मैं सही बंदे के साथ हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि उमर सर देते भी नहीं और जाते भी नहीं, फिर मैं उनको बोलता हूं फिर इसका मतलब क्या, तो बोल रहे देना जाते हैं, चाहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है यार, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि आप भी बोल रहे हैं कि उमर सर जाते भी नहीं और देते भी नहीं, तो इसका मतलब है वो देना चाहते हैं, इसका मतलब है वो कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब है वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और उनके अंदर वो वाला जुनून है जो इलॉन मस्क में था। तो एक बात का यकीन कर लो दोस्तों, ऑफिस खुला है, उमर सर सामने है, सिस्टम सामने है, आपका किसी का भी कभी भी 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। वक्त लग रहा है, यकीनन वक्त लग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लग रहा है उतना ज्यादा आउटपुट भी मिलने वाला है। आप सोच नहीं सकते, जिन जिन दोस्तों ने टीमें बनाई है, जिनके पास टीमें हैं, जिन्होंने टीम को सही तरीके से हैंडल किया है, यकीन मानो 2026 जरूरतें पूरे करने वाला साल है, 2027 सपने पूरे करने वाला साल है, और 2028 को उमर सर सेल्फी, इनोवेशन फैक्ट्री, वो अदर कंट्रीज के ऑफिस, वो चीजें जब मैं पता है मुझे, तो वो सोचता भी हूं तो बहुत खुश होता हूं, बहुत खुश। तो 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, आधा घंटा लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी,
तो मेरे तरफ से आज के डेट में इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।